समंतरम रविदास वचनम कोटि दोष विनाशनम रविदास चरणम ध्यान दर्णम कुलसमोदारणम हर्षो हीरा साहिके करहे आन की आस तीनर दोधिक जाहेंगे सत पाखे रविदास। सही श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में जुड़ बैठी गुरु प्यारी सात संगत जियो, आप सभी को जय गुरुदेव। हर साल की करें जो कि इस गुरु का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें विशेष तौर पर धर्मगुरु संत वीरेंद्रनाथ जी संगतों को दर्शन देने के लिए आते हैं। मैं वैसे तो कई दफा इधर आया हूँ गुरु घर में, लेकिन समागम में पहली दफा आया हूँ। सबसे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि संत सम्मेलन को संत सम्मेलन बनाना है, मेला नहीं बनाना है जी। मेरा निवेदन रहेगा जितनी भी संगत है वो एक संत सम्मेलन समझ कर ही आए, मेला समझ करके नहीं आए। और दूसरी बेनती है, सतगुरु रविदास महाराज जी की एक पंक्ति पर ही मैं थोड़ा सा विचार करूंगा। गुरु जी ने अपनी वाणी में कहा है, कहे रविदास खलास चमारा जो हम सहरी सुमीत हमारा। गुरु जी ने इस पंक्ति में जो बोला है कि मेरा श्रद्धालु कौन है, मेरा शिष्य कौन है, मेरा सेवक कौन है। मेरा शिष्य वो नहीं है जो मेरे आगे शीश झुका देता है, मेरे आगे फूल को रख देता है। ये सभी बात अच्छी है। गुरु जी ने कहा है मेरा श्रद्धालु वो है जिन्होंने अपने जीवन को, अपने परिवार को बेगमपुरे में बदल लिया है, स्वर्ग बना लिया है। तो हमने अपने जीवन को बेगमपुरा कैसे बनाना है, हमने अपने जीवन को स्वर्ग कैसे बनाना है, गुरु जी ने इसके ऊपर अपनी वाणी में कहा है। सबसे पहले गुरु जी ने कहा है, सत्संगत मिल रहिए मादेव जैसे मधुब मक्खीरा। सबसे पहले गुरु जी ने हमें प्यार से रहना सिखाया है। हमने परिवारों में, सोसाइटियों में प्यार से रहना है। अगर प्यार नहीं है तो अति सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तनवनत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवन। अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, कोई बहुत खूबसूरत है, पैसे वाला है, बहुत ज्ञानी है, दानी है, लेकिन हृदय में प्यार नहीं है तो वो मुर्दा है। तो मुर्दा कहाँ पे रहते हैं? कब्रिस्तानों में। कि आपने कब्रें देखी होगी,
एक एक कब्र स्थान में अनेकों कब्रें होती हैं, लेकिन एक कब्र दूसरी कब्र से बातचीत नहीं करती। हम बहुत सुंदर मकानों में रह रहे हैं, एक में दरानी है, दूसरे में जेठानी है, एक कमरे में बाई है, दूसरे मकान में पिता है, लेकिन हम आपस में प्यार से बात नहीं करते, तो हमारे मकानों में कब्र स्थानों में कोई अंतर नहीं रहेगा। मेरा सबसे पहले निवेदन ये है कि अपने मकानों को कब्र स्थान नहीं बनाना है, हमने प्यार से रहना है। कई दफ़ा कई कहते हैं हम तो प्यार से रहते हैं, दूसरा ना रहे तो अरे वो मुर्दा बन है कि बनने दो। हमने मुर्दा नहीं बनना है, हमने जीते जी इंसान बनना है। हमारे दिल में प्यार की फीलिंग होनी चाहिए। और दूसरा उपदेश गुरु जी ने कहा है, रविदास मदरा मत कीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए, जो चढ़े ना उतराए। जितनी भी जहाँ संगत आई हुई है उनको मेरा निवेदन रहेगा कि गुरु जी ने कहा है वो नशे नहीं करना, वो शराब नहीं पीना, जो शाम को करे सुबह उतर जाए। गुरु जी कहते आ तुझे मैं नाम का नशा देता हूँ, जो कभी भी उतरने वाला नहीं है। ये जो नशे हैं ये करने से तो बेहोश हो जाता है, लेकिन जो मैं तुझे नाम का नशा दे रहा हूँ इससे तू होश में आ जाएगा, तुझे जिंदगी जीने की कला का मालूम पड़ जाएगा। जिंदगी कैसे जीना है। दुनिया के नशे करने से परिवारों में दरिद्री आएगा, लेकिन नाम का नशा करने से आपके परिवारों में खुशहाली आएगा। आपने देखा होगा जिन्होंने नशे छोड़ दिए हैं उन परिवारों में खुशहाली आ गई, और दुनिया के नशे करने से सेहत खराब हो जाता है। नाम का नशा करने से हमारे में ताजगी आएगी, इसलिए हमने भी नाम का नशा करना है। तीसरा गुरु जी ने उपदेश दिया है, गुरमत का त्यागन करो, लेहो गुरमत खोज, खोटन की संगत जो, तो सिर पर उठाऊं बोझ। खोटी मत को अपने से त्याग दें, अपने अहंकार को खत्म कर दें, क्रोध को खत्म कर दें। गुरु प्यारी साध संगत जी, जे क्रोध आता थोड़े समय के लिए है, नुकसान बहुत करके जाता है, हमारी दूरियां बढ़ा देता है। गुरु जी ने राजा हरदेव सिंह नागरमल को कहा था, सतगुरु कहते राजया सुनो हमारी बोध, क्रोध कर्म के धर्म नष्ट, ताके तजो क्रोध। ये राजा क्रोध नहीं करने का, क्रोध करने से धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, आज के बाद हमने क्रोध नहीं करना होगा, अपने में शांति रखना होगा। आगे गुरु जी ने कहा है, और एक मांगे भगत चिंतामणि, जनी लिखायो असंत पापी सन। जिंदगी के थोड़े से पल निकाल करके जो गुरु जी ने हमें सबक दिया है उसका सिमरन जरूर करना है। अगर आप अभी गुरु चरणों के साथ नहीं जुड़े तो जो गुरु जी ने कहा है, कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर
भोग तुम्हारे। वो सतनाम के मंत्र को अपने अंतर ही अंतर सिमरन करना है। जैसे गुरु जी ने बताया है, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवन बानी स्फुर राखियो, मन कर मधु कर करियो, चरण हृदय तरियो, रसन अमृत राम नाम पाखियो। अपने चित्त के अंतर ही अंतर गुरु जी का शब्द सिमरन करना है। कानों से अंदर की शब्द की धुनी को सुनना है। आंखों से गुरु के अंतरी स्वरूप को देखना है। जब आप अंतर ही अंतर जुड़ जाएंगे उस शब्द के साथ, तो आपके अंतर ही अंतर प्रभु की पावर आना शुरू हो जाएगी। आप पावरफुल हो जाएंगे। जब वो पावर आपके अंतर ही अंतर बढ़ गई तो आपकी आत्मा बोल देगी, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख आंदाओ नहीं तैठाओ, नात सवेश खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवान। कि मैंने बेगमपुरे को पा लिया है, जहाँ पर कोई भी गम नहीं है, दुख वहाँ पर कोई दुख नहीं है। ये नहीं है कि गुरमुख पर मुसीबतें नहीं आती, गुरमुख पे भी मुसीबतें आती हैं, लेकिन गुरमुख आत्मा इतनी बलवान हो जाती है, वो बोल उठती है, चंगी हाँ चाहे मंदी हाँ, मैं ते तेरे ही रंग विच रंगी हाँ। कौन दुख दे भावें सुख दे, मैनू दोने ही गल्लां हुण चंगियां। अंधो चिंता सभी चिंता खत्म। जो चिंता हमारा पीछा नहीं छोड़ती। बचपन होता है तो पढ़ने की चिंता, पढ़ाई कर लिया तो नौकरी की चिंता, नौकरी मिल गया तो विवाह की चिंता, विवाह हो गया तो बच्चों की चिंता, बच्चे हो गए तो उनके पालन पोषण की चिंता, उनको पाल पोष लिया तो बुढ़ापे की चिंता, कहीं बूढ़े ना हो जाए। अगर बुढ़ापा गुजरा तो मरने की चिंता, मरना अच्छा हो जाए। जो हम ये चिंता मरने तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। गुरु जी कहते हैं जो आत्मा शब्द के साथ जुड़ गई वो इतनी पावरफुल हो गई, वो कहती है रविदास मैं क्यों चिंता करूं, चिंता मोहना कोई, राम मेरी चिंता करे, मम चिंता क्यों होए। मैं क्यों चिंता करूं, मेरी चिंता मेरा गुरु करेगा। मुझे कोई भी अब चिंता सताने वाली नहीं रहेगी। खौफ डर सभी डर खत्म हो जाएंगे। कहे रविदास जो जपे नाम, इस जात ना जन्म ना जोनी काम। उसे ना नरकों का डर, ना जम्मों को डर, ना आवागौन का डर। सबसे बड़ा डर होता है मौत का। जो आत्मा प्रभु नाम के साथ जुड़ करके पावरफुल हो जाती है, वो कहती है जिस मरने ते जग डरै, मेरे माने आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिस मरने से जो दुनिया के लोग डर रहे हैं, मुझे मरने की भी चिंता नहीं रहा। मैं मर के भी परम आनंद को पाऊंगी। सो गुरु प्यारी साथ संगत जियो, आज के संत सम्मेलन में हमने ये लेके जाना है कि हमने गुरु जी के सच्चे सच्चे श्रद्धालु बनना है। अगर हम गुरु जी की बात मान गए तो हमारा जीवन बेगमपुरा बन जाएगा। पर जेकर हम गुरु जी की बात नहीं माना
गुरु जी ने कहा प्यार से रहना, हम घरों में झगड़े नहीं छोड़े। गुरु जी ने कहा नशे नहीं करने का, हमने नशों को छोड़ा नहीं है। गुरु जी ने कहा क्रोध नहीं करने का, हम क्रोध में रहते हैं। गुरु जी ने कहा है सिमरन करके, आप क्रोध में हम निंदा चुगली करते हैं। तो गुरु जी ने उसके बारे में कहा है हर सो हीरा साड़ के करे आन की आस, तीन नर दो दिख जाएंगे सत पाखे रविदास। उनका जीवन नरक बन जाएगा। सो हमने अपने जीवन को नरक नहीं बनाना है, हमने गुरु जी की वाणी को मानना है, अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है। अगर आप अपने जीवन को स्वर्ग बना लिया तो दूसरे के जीवन को भी स्वर्ग बनाना, ये ही गुरु जी का संदेश है। दास सभी संतों महापुरुषों के आगे शीश झुकाता हुआ सभी संगत को जय गुरुदेव जय गुरु रविदास कहता है। संत मनदीप दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आप सभी संगत के दर्शन करने का सौभाग्य दिलाया। लास्ट फिर यही मेरा निवेदन है कि सुबह उठ कर के लोग अपने अपने मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं। सुबह उठ के गुरु नाम के साथ जुड़ के आप अपने आप को चार्ज करना होगा। क्या बात याद रहेगी? रहेगी कि हाथ उठा दे। वाह, अगर सभी को ये बात याद रही तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। जय गुरु।